बोलिए लाइव आ गए हैं, बोलिए वहाँ शब्द बोलना हो या कुछ भी। दूसरा कनेक्शन पे आया हूँ और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो कृपा करके आप लोग एक बार सहमति जताएं। हाँ, अभिमन्यु जी नमस्ते लिखा है, हरकेश जी भी नमस्ते लिखा है। हरकेश जी ये हरकेश जी का चंपारण वाले हैं क्या? आत्मा मन चित्त बुद्धि, पातंजलि योग दर्शन को पढ़िए, आत्मा मन चित्त बुद्धि सब पा जाएंगे। जी रोहन जी नमस्ते। ये ভালো মানুষ কে? আমরা সব খারাপ নাকি? वेद के अंदर यम ये गलत है, अपवाद है, और आप भी अपवाद में ही हैं। आप भी अपवाद में ही है। जो अपवाद आपने लिखा है ये समझने के लिए भेजा चाहिए, जिस भेजा को शायद आप लोगों ने बुद्धिस्टों के पास गिरवी रख रखा है, वहां से छुड़ाइए पहले, तभी बात आएगी समझ में। वेद में कोई बेतुकी बातें नहीं है, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें नहीं है, मानवता विरुद्ध बातें नहीं है। वेद क्या है पहले उसको जानना पड़ेगा। अजान का अर्थ जानना है। इसमें अजान का अर्थ जानकर क्या करेंगे आप अजान लगाएंगे या अजान सुनेंगे? क्या करेंगे? अपने पास क्या है पहले उसको जान लीजिए, फिर जान और अजान बाद में देखा जाएगा। जान है कि अजान है। मैं किसी का भविष्य मैं की देखने लगूंगा। मैं किसी का भविष्य देखता नहीं हूं, क्योंकि मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। मैं वैदिक सिद्धांत का प्रचार करता हूं। वैदिक सिद्धांत क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, उस पर सवाल करिए। बेतुकी बातें कहकर समय खराब न करिए। हरकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने दोबारा शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया है। वेद के अनुसार कृष्ण का विराट रूप नहीं है। कृष्ण महापुरुष थे, कृष्ण ईश्वर नहीं थे, और विराट केवल ईश्वर को कहा गया। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ही आप देखेंगे तो ऋषि दयानंद ने ईश्वर के 100 नामों को दर्शाते हुए विराट शब्द वहां आया है। तो विराट केवल परमात्मा के लिए ही कहा गया है, कृष्ण के लिए नहीं। कृष्ण तो ईश्वर नहीं थे, महापुरुष थे, योगी थे, योगेश्वर कहा गया उनको। लेकिन योग के माध्यम से विराट हो जाना, विराट दिखा देना, यह संभव नहीं है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर कृष्ण ही रहने दीजिए, उनको इधर उधर मत ले जाइए।
न ईश्वर बनाइए उन्हें, न ईश्वर के समकक्ष समतुल्य बनाइए, समतुल्य मानिए, और न ईश्वर इस तरीके की लीला करते हैं और न ईश्वर को लीला की आवश्यकता है। हाँ, ये मृत्यु तब होती है जब ईश्वर की जब अगला शरीर निर्धारित हो जाता है, वो ईश्वर अधीन है। जन्म, मृत्यु, जाति, आयु और भोग, ये 5 चीज ईश्वर अधीन है। ये मानव इस व्यवस्था को न दे सकता, न बता सकता, न सुना सकता। ये काम मानव का नहीं है। पंडित जी नमस्कार। मैं कुरान जलाया जा रहा है। अब मेरे समय को आप किस नजर से देखते हैं? क्या कह रहे हैं भाई आप? ये भाई कोई स्वीडन से हैं जो ये लिख रहे हैं। स्वीडन में? अच्छा, स्वीडन से नहीं है, स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है। स्वीडन में क्यों? चीन में भी तो जलाया जा रहा है। ये भारत में ये चिल्को कर सकते हैं। चीन के ऊपर आज तक किसी मौलाना ने जुबान खोली है क्या? स्वीडन में जलाएंगे, इधर उधर जलाएंगे, सब जगह होगा, लेकिन भारत में इन लोगों की चिल्को चलती है, केवल भारत से बाहर नहीं। चीन के ऊपर आज तक किसी मुसलमान ने, किसी मौलाना ने, किसी मुफ्ती ने, किसी इस्लाम जगत के विद्वानों ने जुबान खोली है? ये तो केवल बकवासबाजी भारत में ही करते हैं। इसलिए स्वीडन में जलाए चाहे किसी डेन में जलाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। गुरुजी, क्या सच में मनुस्मृति और वेदों में मांस भक्षण लिखा हुआ है? मतलब खाने की आजादी दी हुई है क्या? ये मच हाँ, बिल्कुल नहीं, सर्वथा निषेध है। वेद और मनुस्मृति, ऋषि दयानंद की मान्यता है कि वेद के बाद अगर किसी ग्रंथ को मैं मानता हूं तो वो स्मृति है, मनुस्मृति को मानता हूं। वेद के बाद किसी ग्रंथ को मानने के लिए ऋषि ने मनुस्मृति का हवाला दिया है। मनुस्मृति हमारा आचार संहिता है। और ऋषि दयानंद साफ शब्दों में लिखते हैं, वेद अनुकूल मानता हूं, वेद प्रतिकूल नहीं मानता। तो जो वेद में वेद विरुद्ध बातें हैं उसे मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं है। वेद के समर्थन में जो बातें हैं उसकी मान्यता है। इसीलिए वेद में हो या मनुस्मृति में हो, मांसाहार की कोई प्रावधान नहीं है। मांसाहार के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि कसाई कहा गया है। टीवी चैनल शुरू करते हैं तभी उसको देखकर लाभान्वित होंगे। और एक बात, कुरान हिंसा और हत्या को बढ़ावा देता है, तो इसको बैन क्यों नहीं करती है सरकार? तो सरकार से पूछिए, वो काम मेरा नहीं है। बाकी ये है कि मेरा काम यह है, मैं आज 37 वर्षों में यह प्रयास कर रहा हूं कि धर्म के नाम से मानव समाज में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज सुबह मैं फेसबुक पेज में लिखा हूं, धर्म की आवश्यकता। धर्म मनुष्य को, मनुष्य नहीं, मनुष्य को कुंदन बना देता है। धर्म आचरण मनुष्य का है, किसी जीव जंतु पशु पक्षी का नहीं है। इसीलिए इन सब चीजों को जानने के लिए सत्या प्रकाश पहला पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही सच्चाई को जान पाएंगे। पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर किसी को मछली खानी पड़े शारीरिक जरूरत के लिए, बीमार हो, तो क्या वो खा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शारीरिक स्वस्थता के लिए मछली की आवश्यकता क्यों पड़ेंगे? मछली खाने से ही स्वस्थ लाभ करेंगे, ये किस डॉक्टर ने बताया है? बाकी रही प्रोटीन, मछली में जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अगर और कहीं से मिलता है, किसी साग सब्जी से मिलता है, तो उसमें लेने में क्या गुनाह है आपको? प्रोटीन के लिए अगर आप बोलेंगे तो मछली में जो प्रोटीन है वही प्रोटीन अगर किसी और साग सब्जी में ले सकते हैं आप।
केला एक ऐसे सब्जी है, उसके छिलका से लेकर के केला तक सब जगह उसमें आयरन है, उसमें बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शाकाहार में कि उसकी पूर्ति हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मछली खाएंगे तब आपके शरीर का स्वस्थ लाभ करेंगे। आपने लिखा है कि बीमारी में तो क्या वो हो खा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं खा सकता है। जब मना है तो मना है। अब फिर कहीं मना हो और कहीं आदेश हो तो ये दुबलापना की बात हो जाएगी। इसीलिए वेद में ऐसी बातों की कोई गुंजाइश नहीं है। पंडित जी, अगर आप गीता का पूर्णतः सत्य नहीं मानते हो तो गीता की पंक्तियों को क्विट करना उचित कैसे होगा? भाई, गीता में जो है ना, ये मिलावट किया हुआ है। जो गीता में मिलावट शब्द है, मिलावट बातें दी हुई है, उसको नहीं मानते। जो वेद के विरुद्ध है उसको हम नहीं मानते, जो वेद अनुकूल है उसको मानते हैं। उसको सबको मानना चाहिए, वेद विरुद्ध बातें नहीं। अब गीता के अंदर में देखिए, ये इस्कॉन वालों ने जो गीता बनाया है वो कृष्ण को ही ईश्वर माने बैठे हैं। उस गीता में इन्होंने कृष्ण को ही ईश्वर माना। जो माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में जन्म ले रहे हैं, ये तो धन्यवाद दीजिए उस काल के लोगों को कि उस समय लाइकेशन और वैसेक्टोमी की कोई प्रावधान नहीं थी, इसलिए माता पिता के 8वां नंबर के संतान के रूप में योगेश्वर कृष्ण आए। जो माता पिता के गर्भ में जन्म लेते हैं वो ईश्वर का होना संभव नहीं है, ईश्वर अजन्मा है। और फिर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, ये काम उन्होंने पूरी जवानी इसी काम में उन्होंने लगा दिया। योगेश्वर कृष्ण को लीला दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, विराट रूप दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। योगेश्वर कृष्ण के जीवनी को पढ़ करके देखिए, सुदर्शन चक्र वाला कृष्ण को मानिए, बंसरी वाला नहीं। इन्होंने तो बंसरी हाथ में लगाकर उस कृष्ण को बदनाम किया है, जो महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाते हुए भी जरा सा भी संकोच नहीं किया। कहीं कोई मनिहारी बता रहा है, कहीं कोई चूड़ी बेचने वाला बता रहा है, कहीं कोई माखन चोर बता रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। ये महापुरुषों को अपने आप ही हम बदनाम कर रहे हैं। यह सर्वथा निषेध है, ये वैदिक मान्यता नहीं है। गुरुजी, क्या गणेश की मूर्ति वैदिक राजा की मूर्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गणेश की मूर्ति, गणेश की परमात्मा का नाम है। वेद में आया एक सद विप्रा बहुधा बदंती, परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसे बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो उन बहुत से नामों में गणेश नाम परमात्मा का है। गणेश का अर्थ होता है गणों के ईश, लेकिन वो गणेश नहीं जो बंबई वाला कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो मनाया जा रहा है। हाँ, पर उसके तथ्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। 1897 के 12 जून में पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश पूजा के नाम से एक सभा का आयोजन किया था। मिस्टर रैंड नामी अंग्रेज को कौन मार सकता है उसके लिए, और उन्होंने वो योजना बनाई थी, प्रस्ताव रख दिया। दामोदर चाफेकर ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और कहा 10 दिन का समय दीजिए, 10 दिन में इस काम को करेंगे। ठीक 10वां दिन में मिस्टर रैंड नामी अंग्रेज को उन्होंने मार दिया। इसीलिए 10 दिन तक गणेश पूजा मनाया जाता है महाराष्ट्र के अंदर में। और पूना में ही ये काम पंडित बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये काम शुरू किया गया था। तो गणेश कौन है जानना पड़ेगा। किसी को भी हम ईश्वर कह देंगे तो संभव नहीं है। गणेश के माने गणों के ईश, जो परमात्मा ही है। गण माने प्राणी होता है, तो प्राणी मात्र के इष्ट देव एक है जो परमात्मा है। बौद्धिस्ट और वामपंथी हम दलितों को हिंदू नफरत करने को कहते हैं। ये भाई एक बहुत बड़ी भूल है। मैं कई बार बोला हूं कि यह सारा काम जो है बौद्धिस्टों ने, देखिए एक समय ऐसा था आदि गुरु शंकराचार्य के काल में, ये बौद्धिस्टों को भारत से समाप्त कर दिया गया था। ये बौद्धिस्ट आज सर उठा रहे हैं
इन बौद्धिस्टों को भारत से एक बार समाप्त कर दिया गया था। इन बौद्धिस्टों ने इतना नुकसान किया है हमारे हिंदू समाज में। हमारे यहाँ पर कोई दलित नहीं होता है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं होता है। शास्त्र में आया है समान प्रसवात्मी का सा जाति, प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति के हैं। तो मानव मात्र के प्रसव करने का तरीका एक है, सब मानव मात्र के एक ही जाति है। इसलिए मानव के अंदर में 4 है वर्ण व्यवस्था है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो जाति नहीं है, जाति मानव मात्र के एक है। 4 वर्ण है। ब्राह्मण जो वेद पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान दे दान ले, ये 6 गुण ब्राह्मणों के। जो रक्षा का काम करते हैं वो क्षत्रिय हैं, जो व्यापार का काम करते हैं वो वैश्य हैं, जो सेवा का काम करते हैं वो शूद्र हैं। अब एक दूसरे से छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आज आप लोगों को बता देता हूं। यद्यपि मैं बहुत बार बोला हूं, हमारे यहाँ पर जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो हम आचमन करते हैं और अंग स्पर्श करते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरे विचारों को जो मैं बोल रहा हूं कि आज ये बाम सेफ और ये बौद्धिस्ट और ये वो दुनिया भर का भीम आर्मी, ये आर्मी, वो दुनिया भर का जो कोई खीर है तो कोई खार है, कोई कुछ है, ये सब बोल रहे हैं ना, ये आदि ये सब धराशायी हो जाएंगे। वैदिक संस्कृति में छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं है। जो हम आचमन करते हैं, अमृतो प्रसन्न मसी स्वाहा, अमृता विधान मसी स्वाहा, सप्तम यशः श्रीमयी शिष्यताम स्वाहा। अमृत नाम पानी का है, अमृत नाम परमात्मा का है, अमृत नाम जीवात्मा का है। परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा आप अमृत है और आप ऊपर नीचे सब जगह ओतप्रोत है। ये जीवात्मा भी अमृत है। ये अमृत का पान हम कर रहे हैं, पानी का। परमात्मा आपसे विनती है कि हमारा ये वाणी रहे, किसी प्रकार का कोई विकार आने ना पाए। ये सब प्रार्थना परमात्मा से प्रार्थना है। परमात्मा से प्रार्थना हम इसलिए करते हैं कि वरण परमात्मा को ही किया गया है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वरण परमात्मा को किया गया है। जब परमात्मा को हम वरण करेंगे तो मांगना भी परमात्मा से ही पड़ेगा। इसलिए दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जाना नहीं। मैं इन लोगों को तो बुला रहा हूं, आए ना धराशायी हो जाएंगे। मैं सबको नंगा करके छोड़ूंगा अगर ये सामने डिबेट के लिए आते हैं तो। हमारे यहाँ पर देखिएगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, उंगली 5 है। 5 उंगली का नाम अलग है, 5 का काम अलग है। मैं एक छोटा सा दावा करता हूं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वरीय व्यवस्था को नहीं मानते, मैं एक छोटा सा दावा इन लोगों के सामने रख रहा हूं, एक प्रमाण रख रहा हूं कि आज ब्रह्मांड में जितने भी मानव हैं, एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठा के साथ मेल नहीं खाता। ऐसा दुनिया में कोई मिस्त्री, कोई फर्मा, कोई सामान बनाने के लिए फर्मा ऐसा नहीं बना है कि हर फर्मा से सामान अलग निकले। इसी एक प्रमाण से ही परमात्मा को जाना संभव है, जान लेना चाहिए कि यह ब्रह्मांड में जितने मानव हैं, एक का अंगूठा दूसरे का अंगूठा के साथ मेल नहीं खाएगा। अब इससे अंदाजा लगा लेना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारा ये जो 5 उंगली है, लोग कह रहे हैं कि ये 5 बराबर नहीं है। अब 5 बराबर नहीं है। जब हम भोजन करते हैं तो 5 को बराबर करना पड़ता है कि अलग अलग करके ले जाते हैं। 5 बराबर किए बिना भोजन किया जाना संभव नहीं होगा। तो भोजन हम करते हैं, उदर पूर्ति करते हैं जीने के लिए। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा का उपदेश है, ऋषि मुनियों का उपदेश है कि 5 एक हो जाओ अगर जीना चाहते हो तो। ये तो ऊंच नीच छोटा बड़ा करके समाज में बेमनस्ता फैलाना चाहते हैं। इन्होंने सच्चाई को जाना नहीं, सच्चाई को अपनाया नहीं। अब देखिए, इसका नाम है तर्जनी। तर्जनी डांटना, दपटना, फटकारना, बतलाना, सिखलाना आदि आदि। किसी को आप डांटते हैं तो इसी उंगली को नचाते हैं, इस उंगली को नहीं नचाते। इस उंगली को नचाते हैं, इस उंगली को ऊंचा करते तो लोग इशारा समझ जाएंगे कि माइनस के लिए इशारा कर रहे हैं। इसका नाम है तर्जनी। इसका नाम है मध्यमा। ये सबसे बड़ी है, ये चिल्ला रही है, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ी हूं। इस बेचारी ने बोली, इसका नाम अनामिका है। इसने बोली कि तू बड़ी चिल्ला कर क्यों बोल रही? तो इसने बोली मैं बड़ी हूं, बोलू क्यों ना? तो इसने बोली देख, अगर तू चिल्ला कर बोल रही है मैं बड़ी हूं तो इसका मतलब घमंड कर रही है। तो जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश,
उन तीनों कुल तुम याद करो, रावण, कौरव, कंस, ये तीन कुल घमंड के मारे चूर थे और इसी घमंड ने उसका नाश कर दिया पूरा वंश परंपरा को। तो इसने बोली मैं अनामिका हूं, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मैं बिना नाम के लिए काम करती हूँ। बोले जब कोई शुभ कार्य होता है तिलक लगाने के लिए मेरा सहयोग लिया जाता है, इसी से तिलक लगाया जाता है। छल्ला भी हम इसी में पहनते हैं, सोने का अंगूठी, सोने का आभूषण इसी को ही दिया जाता है। ये छोटी है, ये कहने लगी कि भाई मैं छोटा हूं, छोड़ दिया क्या? चारों ने मिल करके जो जवाब दिया वो बामसेफ वाले क्या जानेंगे। आए ना मेरे सामने, मैं धो करके रखूंगा, सबको नंगा करके छोड़ूंगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं और मैं भरी सभा में बोल रहा हूं, आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये चारों ने मिलकर के बोला छोटी हो तो क्या हो, हमारे शरीर के अंग हो। बोले जब कोई मुक्का मारता है, घुसा मारता है तो सारा बोझ तुम पर होता है, तुम हमारे दरवान हो, गेट कीपर हो। ये इस तरीके का मेल जो वैमनस्यता को समाप्त करने वाली है। और ये लोग समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, समाज में विषमता फैला रहे हैं, समाज में विष घोल रहे हैं, मानव समाज को बांट रहे हैं, मानव समाज के अंदर में वैमनस्यता फैला रहे हैं। ये सब काम इन्हीं लोगों का है, क्योंकि ये लोग धर्म से कोई वास्ता नहीं रखते। क्योंकि बुद्ध ने धर्म नहीं माना तो ये कहां से पाएंगे धर्म? जिस बुद्ध ने परमात्मा को नहीं माना तो ये कहां से पाएंगे परमात्मा को? और ये सारा प्रमाण परमात्मा के द्वारा ही मिला जाना संभव होगा। जब भी तो मैं आप लोगों को ये बताया, हवाला दिया कि सच्चाई एक होता है, अद्वितीय होता है, सच्चाई अनेक नहीं होता। कल देखा मैं एक वीडियो, किसी एक छोटा बच्चा जो बिहार का रहने वाला, उसकी भाषा समझ गया शायद, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इंटरनेट के कारण। सनातन धर्म मानवता के बारे में क्या बताएंगे? सनातन धर्म ही मानव धर्म है। आज सुबह वाला मेरा पोस्ट पढ़ लीजिए, फेसबुक में लिखा हूं और वैदिकज्ञान.com में भी लिखा हूं। सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है मानव मात्र के लिए। ये जो लोग धर्म को जानते नहीं है, धर्म का धा नहीं जानते, वो बौद्धिस्ट अपने को धर्म कह रहे हैं, ईसाई अपने को धर्म कह रहे हैं, इस्लाम अपने को धर्म कह रहे हैं। इसलिए तो मैंने बोला कि तीनों ये सच्चा धर्म होने का दम भर रहे हैं। भाई तीनों में से फैसला क्यों नहीं कर लेते कि सच्चा किसका है? सच्चा तो एक ही होगा ना, अनेक सबका सच्चा होना संभव नहीं है। हाँ, तो वेद व्यास में कृष्ण का विराट रूप गलत है। मैं बोला ना, विराट तो परमात्मा को ही कहा गया है, परमात्मा के सिवा और किसी का विराट होना संभव नहीं है। सत्ता प्रकाश के प्रथम समोल्लास में पढ़ लीजिए। रामकृष्ण को ईश्वर क्यों नहीं मानते, ये कौन लिखा है? अरे मूर्ख, रामकृष्ण ईश्वर थे तो रामकृष्ण जिस माँ बाप के घर में जन्म लिए वो कौन थे? उनको क्या कहा जाएगा? जाहिल कहीं का? पंडित जी नमस्ते। ईश्वर की इच्छा नहीं होती कि ऋषि दयानंद जी ने वेद देह त्याग के समय क्यों कहा कि ईश्वर की यही इच्छा है? ये बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल झूठ है। मैंने तो अजमेर में जब सत्याप्रकाश केस जीतने के बाद मुझे अजमेर परोपकारी सभा ने सम्मानित किया, यहाँ पीछे लगा होगा, देखेंगे यहाँ। जब परोपकारी सभा ने मुझे सम्मानित किया तो वहां मैं बोला, वहां ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। और आज हर आर्य समाजी, ये दिल्ली प्रतिनिधि सभा के पत्रिका में भी ये बड़े बड़े अक्षरों में छाप करके प्रचार करते हैं। ऋषि दयानंद ने ये बात कही नहीं, ये मिलावट है। ऋषि दयानंद के लिए कहना संभव ही नहीं है, क्योंकि ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में लिखा है, इच्छा आदि गुणों से परमात्मा रहित है। जब दयानंद को मारने में परमात्मा की इच्छा कैसी होगी? क्या होगी इच्छा? दयानंद के मारने में ईश्वर की इच्छा पूर्ति क्यों और कैसी होगी? इसलिए बेकार और फजूल की बात है। मैं आर्य समाजियों को चुनौती दे रहा हूं। जो आर्य समाजी ये कहते हैं कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये दयानंद ने कहा है, बिल्कुल झूठ है, कोरा झूठ है। चुनौती देता हूं, आए कोई आए शास्त्रार्थ करने के लिए इसी विषय पर। मैं तो अजमेर में जब
वहां सत्या प्रकाश केस जीतने के बाद मुझे सम्मानित किया गया। वहां पर मंच से ही कहा था, और वह दुनिया भर के विद्वान थे सब पौराणिक सभा में। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि वैदिक सिद्धांत को लोग जानते नहीं है। आर्य जगत में भी वैदिक सिद्धांत के जानकार विद्वानों की कमी है। वो तो युधिष्ठिर मीमांसक जी ने मेरे पीठ थपथपाते हुए मुझे धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया, और वो कहा कि आर्य जगत में विद्वानों की कमी नहीं, पर सिद्धांत के जानकारों की कमी है। आपने बड़ी जल्दी में वैदिक सिद्धांत को जाना है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मस्जिद से यह चला की और वाली पुस्तक में मैं लिखा भी हूं। मैंने अपने पुस्तक में, इस पुस्तक में मैं लिखा हूं, इस मस्जिद से यशशाला की और वाली पुस्तक में मैं ये सारा लिखा हूं, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी का नाम लेकर के। मुझे भी यही लगा कि ऋषि दयानंद जी ने ये कहीं नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा, संभव नहीं है भारती जी। तो ऋषि दयानंद ने परमात्मा के लिए लिखा इच्छा आदि गुणों से रहित है। जो परमात्मा इच्छा आदि गुणों से रहित है, तो फिर परमात्मा ईश्वर दयानंद के लिए कहना कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, दयानंद को मार करके ईश्वर की इच्छा क्या पूर्ति हो रही है? ईश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए दयानंद को मारना जरूरी था ईश्वर को। राम को राम मंदिर आंदोलन को समर्थन इसलिए करते हैं कि राम एक राष्ट्र पुरुष थे, राष्ट्र पुरुष थे। तो राम के नाम से मंदिर जरूरी है। तो भारत में राम का मंदिर ना बने तो कहाँ, इंग्लैंड में जाकर के बनाएंगे या पाकिस्तान में बनाएंगे? पाकिस्तान में तुम्हारा मंदिर तो बनाने नहीं दिया, देख लिया ना किस तरीके से मंदिर को तोड़ दिया है। तो भारत में ही राम का मंदिर बनाया जाना है, भारत से बाहर नहीं। क्या ये मूर्ति पूजा क्या रही है? मूर्ति पूजक देश भारत के आर्य समाज के सफल होंगे जब सत्य को लोग धारण करेंगे। आर्य समाज का बीच आर्य समाजी चाहते हैं, आर्य समाजी चाहते होते तो बात बन जाती ना। ये तो आपस में ही झगड़ने के लिए, आपस में लड़ने के लिए ही आर्य समाज के अधिकारी बने हुए हैं। देखिए लखनऊ सभा में अब दूसरे लोगों का कब्जा हो गया है। लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा में अन्य लोगों का कब्जा हुआ है। तो सारी को सब कोई कब्जा 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 कब्जा, कौन कब्जा कर सकता है? इनका कब्जा वाला खेल है। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज चूचू का मुरब्बा है। मैं तो रट्टू तोता लिख दिया इस पुस्तक में। मैं लिखा हूं कि आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता, इसमें मैं लिखा हूं आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता लिखा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लखनऊ सभा में अब दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। जो कभी कैलाशनाथ का कब्जा किया होता था, अब कैलाशनाथ का बेटा उसका मंत्री है, उसने कब्जा किया हुआ है। और ये आर्यवेश ने शायद पावर ऑफ अटॉर्नी लिख करके दिया होगा। आर्यवेश का ही बनाया हुआ है। जो आर्यवेश अग्निवेश का पिट्ठू है, जो समलैंगिकता का समर्थक है, और इसी आर्यवेश को आर्य समाजी बुला रहे हैं। आर्य समाजी कौन है यार? मेरे सामने लाओ ना, मैं धो करके रखूंगा सब। और इन्हीं हरामजादों के कराया हुआ था सत्याप्रकाश केस। सत्याप्रकाश केस इन्हीं लोगों ने कराया हुआ था, किया था, मुसलमानों को खड़ा करके। उसका सारा मैं उजागर किया हूं, और वैदिक सार्वदेशिक से ही इसका मैं प्रमाण दिया हूं। वैदिक सार्वदेशिक से मैं इसका प्रमाण दिया हूं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि किसको आप आर्य समाजी बोल रहे हैं? आर्य समाज तो अपना भला चाह ले, अपना भला कर ले, यही बहुत है। ये आर्य समाजी अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां कहां क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं। काला जादू के ऊपर जानकारी। काला जादू क्या है? जादू तो जादू, काला और सादा का क्या मतलब है भाई? अगर काला जादू से कुछ हो जाता है तो आतंकवादी रोजाना मर क्यों रहे? पाकिस्तानी आतंकवादी इसी काला जादू को अपनाते हुए भारत को अपने अधीन नहीं कर लेते। अरे इसका भी तो तुम लोगों को सोचना चाहिए ना भाई। इससे
परमात्मा का जिक्र मिलता है वो भगवान श्री कृष्ण का ही तो विस्तार है। वाह, अब इन अकल के दुश्मनों को क्या बताया जाए। ये आयुष मिश्रा है कोई, अब मिश्री है या मिश्रा है ये तो वही जाने। जैसा उसमें बाबा तुलसी लिख रहे हैं, जैसा पंडित वेद विहीना, ये मिश्रा है, पंडित है, इनको मालूम नहीं है कि वेद क्या है। वेद में जिस परमात्मा का जिक्र मिलता है उसमें भगवान कृष्ण का विस्तार बताया है। कृष्ण पहले है या परमात्मा पहले है, या परमात्मा ही कृष्ण है। अब तक तो मैं बोला हूं, इसको समझ नहीं पाए क्या? ये सब बेतुकी बातें हैं। आचार्य जी वेदों में जिस परमात्मा के जिक्र मिलता है वो कृष्ण नहीं, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल झूठी बातें हैं। कृष्ण कृष्ण है, परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा वो है जो सत्य चित और आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसे परमात्मा कहा जाता है। पंडित जी कृपा करके मनुष्य स्मृति के बारे में एक लंबी श्रृंखला का कार्यक्रम कीजिए और सभी लोगों को विस्तार से समझाइए। बिल्कुल सभी लोगों को विस्तार से ही समझा रहे हैं। मनुष्य स्मृति में ये अपभ्रंश है, इसी चीज को लेकर के ये लोग ये कर रहे हैं। वेद विरुद्ध बातें जहां आप देखेंगे वो सब मिलावट किया हुआ है। ऋषि दयानंद की मान्यता है कि वेद अनुकूल मानता हूं, वेद प्रतिकूल नहीं मानता हूं। अच्छा, ये तो दुनिया की बात छोड़िए, मैं एक प्रमाण दे रहा हूं। अभी पिछले दिन कई वर्ष पहले जब राजस्थान हाई कोर्ट के सामने मनु का स्टैचू लगना था और उसमें विरोध करने वाले ये मौलाना अग्निवेश थे और ये वामसेफ वाले या अम्बेडकरवादी मनुस्मृति जलाएंगे, मायावती मनुस्मृति जलाएंगी तो कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है। ये तो मौलाना अग्निवेश ने मनुस्मृति जलाया और जिस मौलाना अग्निवेश के साथ ये आर्यवेश लगा हुआ है आज भी, यद्यपि वो वेंटिलेटर में है, हॉस्पिटल में सांस ले रहे हैं, लेकिन वो आर्य समाज में एक जहर बो करके गया है और ये आर्यवेश उसी का समर्थक है, उसी का समर्थन है। तो उसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने मनुस्मृति लिखा है, शुद्ध गीता लिखा है, जिन्होंने मनुस्मृति के लिए एक छोटी सी बुकलेट निकाली थी उन दिनों में। आज प्रकाश साहित्य ट्रस्ट ने उसको छापा भी था। मनु का विरोध क्यों, केवल 5 रुपया दाम था उसका। मनु का विरोध क्यों, उसमें 20 पॉइंट दिए गए थे। उन 20 पॉइंटों में से 20 सवालों में से एक का भी जवाब अग्निवेश से नहीं दिया गया। तो दूसरे लोग करेंगे वो तो और बात है, ये अपने आस्तीन में ही तो सांप बैठे हुए हैं और ये लोग पाल रहे हैं जिसको आप आर्य समाज कह रहे हैं। अब उसी तो महर्षि दयानंद भवन जो 3/5 असफ अली रोड में है, रामलीला मैदान में, जो सार्वदेशिक सभा का कार्यालय है, उसको इन्होंने मिठाई के दुकान किराए पर चढ़ा रखा है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको आर्य समाजी कह रहे हैं और ये आर्य समाजी यत्र तत्र उनको बुला करके प्रोग्राम करा रहे हैं। मनुष्य की उत्पत्ति समय पेपर नहीं था, इसलिए वेद को श्रुति कहा गया। वेद को श्रुति कागज के लिए नहीं कहा गया, श्रुति के मानी वेद है। श्रुति स्मृति सदाचारा सहसा प्रेमणात्मना है ऐते चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्म संरक्षण। मैं बोला था, वो अमेरिका से एक जाफर मियाँ का फोन आया था, उसके साथ वार्ता में वो वीडियो लगा हुआ है। कागज का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ है, इसीलिए वैदिक संपत्ति में पंडित रघुनंदन शर्मा जी ने लिखा है कि राजा इक्ष्वाकु के काल में जब कागज का आविष्कार हुआ तब वेद को लिपिबद्ध किया गया। वेद श्रुति है, आज भी सुन करके याद करते हैं लोग। आचार्य जी, आपने जितने भी गुण बताए हैं वो सारे गुण तो भगवान कृष्ण में है, भगवान कृष्ण में है। अरे मूर्ख, जरा पता, भगवान कृष्ण सृष्टि की रचना कर सकते हैं, मक्खी का एक टांग बनवा सकते हैं, यानी ये पता बकवास कर रहा है तू। कृष्ण में एक कहां गुण है, सृष्टि की रचना करने के गुण है। वो सृष्टि की रचना करने के गुण है तो अपने माँ बाप को भी पैदा किया था वो। अरे मूर्ख कहीं का। अब अपने को मिश्रा कर रहा है, लिख रहा है।
मिश्रा लिखने में भी तुझे शर्म नहीं आई? जाहिल कहीं का। ये भाई साहब ने लिखा है, अभिषेक जी ने, अभिषेक कुमार जी लिखते हैं ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा है या ब्रह्मांड ईश्वर है? ब्रह्मांड जड़ है और ईश्वर चेतन है। ब्रह्मांड ईश्वर कैसे हो जाएगा? ब्रह्मांड अलग है, ब्रह्मांड नाम नहीं पड़ता, एक चीज का दो नाम कैसे हो जाएगा? भाई शरीर में आत्मा है और शरीर को आत्मा बोले तो हो जाएगा क्या? ठीक यही प्रमाण है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसीलिए मूर्ति अलग है और मूर्ति में वो प्राण वो अलग है। परमात्मा जो सर्वव्यापक है वो पर सर्वात्मा सर्वव्यापक होने के नाते मूर्ति के अंदर भी है। मूर्ति में परमात्मा है लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं है। इस चीज को समझ लो अच्छी ढंग से। पंडित जी, क्या आप वेदों से जुड़ी हुई जानकारियां वाली वीडियो बच्चों के लिए बना सकते हैं ताकि हमारे बच्चे भी वेदों के प्रति क्या? तो सारा काम तो मेरा वेदों के ऊपर किया हुआ है बाबू, मैं वेदों पर ही सारा काम किया हूँ। बच्चे बूढ़े बच्चे के दादा नहीं जानते तो बच्चे क्या जानेंगे, इसीलिए मैंने सबको जानकारी दी थोक में। फिर क्या लिख रहा है गधा कहीं का? आचार्य जी, भगवान श्री कृष्ण आपका भला करे, हमारा भला कृष्ण करेगा और तुम्हारा भला कौन करेगा? मूर्ख जाहिल, इतना लज्जा दे रहा हूं तब भी ये हरामजादा सुनने के लिए तैयार नहीं है, सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अपने को मिश्रा लिख रहा है। अब भगवान कृष्ण हमारा भला करेगा, दुनिया का बुरा करेगा, जाहिल कहीं का। क्या परमात्मा कृष्ण राम क्या कहां चला गया? परमात्मा अलग चीज है भाई, राम कृष्ण अलग चीज है। राम भी जन्म ले रहे हैं दुनिया में और कृष्ण भी जन्म ले रहे हैं दुनिया में। राम और कृष्ण का ईश्वर बनना संभव नहीं है। काला जादू कुछ नहीं होता, मैं पहले बोल दिया ना कि ये आतंकवादियों को जाकर के बताओ, आतंकवादियों को दो कि भी ये काला जादू करके भारत को अपने अधीन में कर ले। अब वो तो इससे पहले दिखाया नहीं जा रहा था कि इमरान खान की पत्नी जादू दिखा रही है, जादू कर रही है। वो जादू करके कुछ नहीं कर पाया, तभी कटोरी लेकर के घूम रहा, उसका काला जादू फेल क्यों हो गया? गुरुजी, वेदों में छिपे साइंस पर वीडियो बनाए। वेदों में छिपे साइंस कहाँ है? साइंस छिपे नहीं होते हैं, साइंस खुले होते हैं। अब आप नहीं पा सकते उसको, मैं नहीं पा सकता, वो हमारी आपकी कमी है कि हमने खोजा नहीं, हमने ढूंढा नहीं, हमने प्रयास नहीं किया। हम प्रयास करेंगे तो हम पा जाएंगे। शिव विष्णु ब्रह्मा गणेश दुर्गा माता कौन थे? माता थे। परमात्मा के लिए कहा तुम हीना पिता पुत्र तो माता शतक तो बहुधा धाते सुब्रह्मण्य में है। परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा जाता है। तो वेद में माता पिता बंधु सखा परमात्मा के लिए कहा गया है। तो दुर्गा को अगर आप परमात्मा कहेंगे माता के रूप में तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन वो दुर्गा नहीं है जो 10 हाथ लगा करके आप सिंह पर बिठा रखे हैं। अब उससे भी कुछ ज्ञान लेना नहीं चाहा आप लोगों ने। 10 हाथ किसी महिला का नहीं होता। 2 हाथ वाले को घर रखना भारी पड़ा, 10 हाथ वाली को कौन रखेगा? 2 हाथ ब्राह्मणों को, 2 हाथ क्षत्रियों का, 2 हाथ वैश्यों का, 2 हाथ शूद्रों का और 2 हाथ महिलाओं का, ये 10 हो जाएगा पांचों को लेकर के। लेकिन ये बामसेव वाले कहाँ इकट्ठा होने दे रहे हैं? ये तो हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को वर्गलाया जा रहा है। सत्तार प्रकाश को समझने के लिए वीडियो बने तो समझने के लिए हम वीडियो क्या बनाएंगे? समझने के लिए आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपकी समझदारी बढ़ानी होगी। जब आप समझदार बन जाएंगे तो अपने आप वीडियो को बनाने की आवश्यकता नहीं है, सत्तार प्रकाश समझ जाएंगे। वेदों में परमात्मा को निर्विकार कहां चला गया भाई? निर्विकार होने का क्या प्रमाण दिया गया है? यही तो निर्विकार के माने क्या होता है? जिसके अंदर में कोई चेंजिंग ना आवे, तब्दीली ना आवे, परिवर्तन ना आवे। इसीलिए न परमात्मा राजी होते हैं न खुश होते हैं। बाकी अल्लाह राजी होते हैं, अल्लाह की मर्जी होती है, परमात्मा की मर्जी नहीं होती। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह आदि आदि। कुरान भी कह रहा है माशाअल्लाह कान लम यशाउ लम यकुन। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता नहीं होता। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो
इन लोगों से तो मैं कई बार बोल रखा हूं, अल्लाह ने चाहा तब ना मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। अल्लाह ने चाहा तभी तो बाबरी मस्जिद समाप्त हो गया। अल्लाह ने चाहा तभी तो राम मंदिर बन रहे हैं। मना करो कि अल्लाह नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए परमात्मा के अंदर में ये कमी नहीं है, इसको कमी कहा जाएगा। अरे मैं परमात्मा का प्रमाण दे रहा हूं। जो सृष्टि की रचना है, सृष्टि रचना में इमली के पेड़ में आम का लगना संभव नहीं है, पत्ता का भी लगना संभव नहीं है। आम के पत्ते से ही उस पेड़ की पहचान होती है, ये पेड़ आम का है। इमली के पत्ते से ही पेड़ की पहचान होगी, ये इमली का है। इसके अंदर में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई परिवर्तन नहीं आया, ना कोई परिवर्तन ला सकता है। ये परमात्मा का ये है। इसलिए परमात्मा को जानो पहले। परमात्मा को जाने बिना मानव जीवन सफल होना संभव नहीं। पंडित जी, वेदों का ज्ञान आपके अंदर से क्रोध समाप्त नहीं कर पाया। अरे क्रोध नहीं है, मूर्ख जाहिल। अरे वो पंकज चौहान तो हान है कि चौहान है, क्रोध नहीं है, इसको मन्नू कहा जाता है। जाहिल, तू जहालत वाला बात करेगा तो जाहिलों को जवाब देने के लिए उत्तर देना पड़ेगा ना। क्रोध नहीं कहा जाता इसको। क्रोध क्या है तू जानता भी है। क्रोध किसको कहा जाता है? इंसान को भूत कैसे पकड़ते हैं? तो भूत क्यों पकड़ेंगे? भूत के माने होता है बीता हुआ। भूत कैसे पकड़ जाएंगे? हमारे सामने लिया, हम 2 मिनट में कैसे कहां पकड़ा है दिखा देंगे। भूत कैसे पकड़ता है? ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। इस मूर्खानंद को समझाओ कि वेद हमारे क्रोध को दूर नहीं कर पाया, बता रही है। इस जाहिल को समझाओ पहले। ये कोई पंकज चौहान है, इसको क्रोध नहीं कहा जाता, इसको मन्नू कहा जाता है। बेतुकी बातें करोगे तो बेतुकी जवाब मिलेगा। हम टिट फॉर टैट वाले हैं, साठम समाचारित वाले हैं, खुशामद करने वाले नहीं है कि एक गाल में चांटा लगे दूसरा गाल बढ़ा दो। नहीं, ऋषि दयानंद ने साफ मना किया है। सबके साथ धर्मानुसार, सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। हम यथा योग बरतने वालों में से हैं। इसीलिए जैसा सवाल करोगे जवाब भी वैसा ही मिलेगा। अकलमंदी से सवाल करो, अकलमंदी से जवाब लो। क्या लिखा आचार्य जी? मानव जीवन में मृत्यु क्यों आवश्यक है, उत्तर दीजिए। जैसा इन्होंने हमें खिला रखा है, उत्तर दीजिए का क्या मतलब है भाई? मानव जीवन में मृत्यु क्यों आवश्यक है? जन्म आवश्यक क्यों है? जब जन्म आवश्यक है तो मृत्यु भी आवश्यक है। इसमें भी जवाब देना पड़ेगा। इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है? तुम राणा हो, काहे के राजपूत हो यार? सुधीर जी, इतनी सी दिमाग नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे तो सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा। करबला की सच्चाई क्या बताए? करबला की सच्चाई अभी 2 दिन पहले मनाया इन लोगों ने। इन लोगों से पूछिए, ये बला और करबला बता देंगे। ये मारने वाले उनको कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के नवासे को कौन मारा? आरएसएस वालों ने जाकर के मारा, या विश्व परिषद के लोगों ने मारा है, या शिवसेना बजरंग दल वालों ने मारा है? इस्लाम से ज्यादा परिवर्तन ईसाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तो इसीलिए हमारे बच्चों ने देखा नहीं आपने कि हमारे बच्चों, प्रवीण जी पाटिल साहब, ये जो हमारे बच्चे उन ईसाइयों के ऊपर वीडियो बना के दे रहे हैं, ये ईसाई जो है ये सर्वनाश करने में तुले हुए हैं। और हमारे लोगों ने इस सच्चाई को, इनके सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। जिस ईसा के लिए बता रहे हैं कि ईसा कोढ़ियों को अच्छा करता था, अंधों को आग देता था और मरे हुए को जिंदा करता था, तो आज ये ईसाई देश कोरोना से ग्रसित क्यों है? इस कोरोना को समाप्त नहीं कर पाए। इसीलिए ईसाई जो बाइबल जो है वो झूठ का पुलिंदा है। मैं तो बोला कि ना मालूम कितना क्विंटल गांजा पी करके इस बाइबल को लिखा गया है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच्चाई को जानने के लिए आपको आना पड़ेगा वेद के शरण में।
आर्य समाज के साथ प्रचारक बनने से कैसा जुड़े? प्रचारक बन के कैसे जुड़े? मैं आपके जैसी शिक्षा लेना चाहता हूं। तो हमारे यहाँ पर उपदेशक विद्यालय है, टंकारा में है, हिसार में है, कहीं पर जाकर के आप सीखिए, पढ़िए, तो बन जाएंगे प्रचारक। जब वेद 4 है तो 5वां वेद हो सकता है, ये कौन जाहिल ने लिखा है? ये इसीलिए तो जाहिल इसीलिए कहना पड़ता है। जब वेद 4 है, शाश्वत है, बता दिया गया है, तो ये वेद 5 हो सकता है क्या मतलब है? वो हो सकता, तू क्यों कह रहा है भाई? क्या सदगुरु ढोंगी है? भाई ढोंगी है, कोई पाखंड है? आप पंकज जी गियर बदल दिए, अब गुस्सा बता रहे थे, आप गियर बदल दिए, सदगुरु के पास चले गए। अब ढोंगी है, पाखंड है, खुद परमात्मा ने भेजा दिए है, आप परखिए, विचार करिए। अगर वेद अनुकूल बोल रहे हैं तो सही है, और वेद विरुद्ध बोल रहे हैं तो ढोंगी है। इसलिए ढोंग और पाखंड के लिए वेद में कोई गुंजाइश नहीं है। परब्रह्म कौन है? जिनको परमात्मा कहा जाता है, सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के रचयिता। अरे मूर्ख, बता तो दिया ना, अभी वेद फिर 5वां वेद लिखा है, 3-4 बार लिखा है। ये गधा है क्या तू? ईश्वर और अवतार में क्या अंतर है? भाई ईश्वर का अवतार होता नहीं है, अवतार तो जीवात्मा का होता है। हम और आप धरती पर आते हैं, हमें और आपको धरती पर आना पड़ता है। अरे जाहिल, तू मानेगा नहीं रे। लिखा है क्या 5वां वेद हो सकता है? पता नहीं कैसे नालायक के बच्चे हैं। तो ईश्वर को अवतार लेना नहीं पड़ता, अवतार जीवात्मा का होता है। परम ब्रह्म वही है जो सृष्टि की रचना करते हैं, स्थिति में लाते हैं, प्रलय करते हैं, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देते हैं, उनको परम ब्रह्म कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान होंगे। क्या हिंदू राष्ट्र के खत्म होने की संभावना है? भाई ऐसा है कि सिकंदर सलूकस मिटाने को आए, खुद ही मिट गए पर मिटाने ना पाए। ये देश ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने 700 साल से ज्यादा, लगभग 800 साल तक राज किया, तब भी इस देश को मुसलमान देश, इस्लामिक देश नहीं बना पाया। तो आने वाला समय में क्या बताएंगे आप? यानी बीज कभी खत्म नहीं होता साहब, बीज नष्ट नहीं होता है, सत्य तो सत्य ही रहेगा। हाँ, उतार चढ़ाव हो सकता है। और इसमें मैं बहुत पहले लिखा था, शैतान की कहानी नाम की एक किस्सा लिखा था 94 में, कि धर्मात्मा अपने प्रचार में वृद्धि करेंगे तो दुरात्मा के प्रचार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। अगर धर्मात्मा प्रचार में कमी करे तो दुरात्मा हावी होंगे। तो इसीलिए सबको चाहिए कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाएं और उसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे। ये दुरात्मा अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं यही काम कर रहा हूँ आज 35 वर्षों से, और लोगों को खुशामद कर रहा हूँ। आप लोगों को इसी पे जोड़ रहा हूँ, इसी से जोड़ रहा हूँ, इसी के लिए जोड़ रहा हूँ कि अगर धर्मात्मा का प्रचार में वृद्धि हो तो दुरात्मा के प्रचार में कमी आएगी। ये बिल्कुल शाश्वत है, जान लीजिएगा। अगर धर्मात्मा अपने प्रचार में कमी लावे तो दुरात्मा हावी होंगे। यही हुआ है आर्य समाज में, यही हुआ है यत्र तत्र, यही हुआ है सब जगह कि धर्मात्मा अपने प्रचार में, फिर देखो फिर इस जाहिल ने, ये हरामजादे को आउट क्यों नहीं कर रहा कोई ने? तो धर्मात्मा को चाहिए प्रचार प्रसार में वृद्धि करना। धर्मात्मा अगर प्रचार प्रसार में वृद्धि करेंगे तो दुरात्मा के प्रचार प्रसार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। गुरुजी, यदि अवतार ईश्वर नहीं है तो श्री राम और कृष्ण कौन सी संज्ञा देनी चाहिए? महापुरुष ईश्वर का अवतार क्यों हो जाएंगे? अगर राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानेंगे तो फिर राजा दशरथ को क्या मानेंगे आप? इसीलिए ईश्वर का अवतार होता ही नहीं है। ईश्वर अवतार नहीं लेते। अवतरण शब्द का अर्थ होता है उतरना, जो चढ़ेगा तो उतरेगा।
ये जीवात्मा का चढ़ना उतरना होता है। जीवात्मा जाता है और जीवात्मा आता है, जीवात्मा अवतार लेते हैं। 33 कोटि देवता कौन कौन है ये देख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया हुआ है। व्रत रखना उचित है, व्रत रखना उचित है, लेकिन व्रत क्या है पहले उसको जानिए। व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। एक अच्छा काम करेंगे उसके प्रतिज्ञा लेना, ये बुरी बात नहीं है। ऐसा प्रतिज्ञा लीजिए, जैसे मैं प्रतिज्ञा ले रखा हूं, जिस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं काम कर रहा हूं, आप लोगों से जुड़ रहा हूं, आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं, आप लोगों को अपने विचार दे रहा हूं। ब्रह्मांड कितना पुराना है? 2 अरब वर्ष नियर अबाउट। मैं आपसे बात कैसे कर सकता हूं? मैं यहां लिख करके दो, बात करना हो जाएगा। फिर पंकज जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी गुस्सा मत करिए, आप आदरणीय है भाई। गुस्सा मैं पहले ही बोला ना, ये गुस्सा नहीं है, लेकिन एक हरामजादा वो बार बार लिख रहा है। क्या 5वां वेद नहीं हो सकता? एक बार नहीं, कम से कम 20 बार लिखा है। तो गुस्सा आप दिलाते हैं तो गुस्सा करना क्यों नहीं होगा? आप लोग ऐसा बर्ताव ना करो। आप लोग अगर मेरे से उम्मीद रखते हो अच्छी बात सुनने के लिए, तो बात अच्छी आपको भी तो करनी होगी ना। ताली एक हाथ से तो बजेगी नहीं। आप बदतमीजी करोगे तो मैं भी बदतमीजी का बाप हूं। मैं बदतमीजी को सहन नहीं करता हूं, मैं उसी बदतमीजी से ही जवाब दूंगा। गुरुजी तो जीवात्मा का मंदिर बनाना कहां तक उचित है? जीवात्मा का मंदिर कहां बना? जीवात्मा है कौन? जीवात्मा किसको देखा है? ऐसा जीवात्मा का मंदिर कैसे बनाएंगे? जीवात्मा का मंदिर नहीं होता है, महापुरुषों के मंदिर होते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, इसलिए उनका मंदिर हो रहा है। अच्छा, हमारे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो बात करिए। 9810797056 नंबर है मेरा। इस्कॉन के बारे में आपका क्या कहना है? इस्कॉन के बारे में मेरा कहना यही है कि ये झूठा बकवास है। ये अमेरिका का एजेंट है। सारा पैसा भारत से लूट करके अमेरिका ले जा रहा है और कृष्ण को ईश्वर मान रहा है। ये सब गलत काम हो रहा है। इसने वैदिक धर्म का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कुरान और वेद में कोई समानता नहीं है। मैंने सारा काम तो इसी पर है भाई। कुरान और वेद में समानता कहां से हो जाएगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर के वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहता हूँ। आइए, कल मैं लिखा भी था, आप लोग शायद पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े तो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। यहाँ अल्लाह और ईश्वर ने, एक कोई इंजीनियर था, क्या नाम था उसका मैं जवाब दिया था। वो मूर्ख जाहिल कह रहा है कि जो अल्लाह और ईश्वर दोनों को अलग बोलते हैं वो मानव समाज को बांटना चाहते हैं। वो नालायक है, मूर्ख है, जाहिल है। ऐसे लोग जानते नहीं है अल्लाह और ईश्वर दोनों एक क्यों नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपने पास बुलाया मेराज में। परमात्मा ने कहा बुलाया? किसी को? दयानंद को बुलाया, याग्नि वायु आदित्य अंगिरा, कपिल कणाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषि को बुलाया किसी को अपने पास? घोड़ी भेज करके, और वो घोड़ा के पंख लगे हैं, महिला जैसा मुंह है। ये परमात्मा कहाँ किया है? इसके बावजूद भी ईश्वर और अल्लाह फिर दोनों एक बता रहे हो। जाहिल कहीं का। अब वो इंजीनियर है या जानवर है, वही तो वही जाने। अब देखिए, ये अल्लाह ने अपने पास बुलाया मोहम्मद को। जब मोहम्मद गए वहां, कल मैं लिखा था अपने फेसबुक पेज में, तो वहां से लौटते समय रास्ते में मिले कौन? रास्ते में मिले हजरत मूसा सिरातुल मुंतहा में। अच्छा, मूसा का काल कब का था? मूसा का काल था ईसा से भी पहले। मूसा का काल खत्म हो गया, ईसा का भी खत्म हो गया। अब मोहम्मद का काल आया। मोहम्मद के पास वो रास्ता में, क्या हजरत मूसा आसमान में तैर रहे थे? ये क्यों और कैसा संभव होगा?
ईश्वर के साथ कोई माई का लाल ये दिखा दे हाँ ईश्वर के पास भी वेद में भी ऐसा ही है कहीं, जो ईश्वर और अल्लाह दोनों एक बता रहे हैं, जो वेद और कुरान एक बता रहे हैं, जो शरफुद्दीन बता रहा है कि वेद में ये समानता है और कुरान के साथ ये समानता, पूरा झूठ है। मैं खुली चुनौती दिया हूं और दे रहा हूं और हमेशा के लिए देता आया हूं, आज तक सामने नहीं आया। अब वहां देखिए मूसा ने रास्ते में मिला मोहम्मद को, मोहम्मद से पूछा क्या ले आए, तो बोले 50 बार का नमाज ले आया हूं। सुनो जरा कान खोल करके, 50 बार का नमाज ले आया हूं। तो मूसा ने बताया अरे पहले जमाने के लोग तो इससे कम वक्त की नमाज को अदा नहीं कर पाए, तुम 50 बार करोगे, तुम्हारी उम्मत नहीं कर पाएंगे, तुम जाओ अल्लाह के पास। अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने 10 कम कर दिया, फिर आए, फिर मूसा ने भेजा। इस तरीके से कई बार उठा बैठी करी, 5 बार हुआ। तो क्या अल्लाह को जो आलिम गैब व शहादत व रहमान रहीम कहा जाता है, अल्लाह को इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी कि 50 बार का नमाज इससे पूगेगा नहीं, और मूसा को सुझाव देना पड़ेगा, मूसा ही कम ही करेंगे। तो अल्लाह सर्वज्ञ है या मूसा सर्वज्ञ है? आलिम कुल जानने वाला मूसा है या अल्लाह है? कौन जानकारी रखता है, अल्लाह या मूसा? अब 5 बार के नमाज में आए तो मूसा के द्वारा ये सारा काम हुआ, तो फिर ये काम वेद के माध्यम से कहां पाएंगे आप? वेद में कहां ये? वेद में ये सब बेतुकी बातें नहीं है, बिना सिर पैर वाली बातें नहीं है। ये कुरान में, बाइबल में सब बिना सिर पैर वाली बातें हैं पुराणों में। सिख निरंतर परमात्मा, हाँ परमात्मा तो निराकार है ही, परमात्मा को निराकार माने तो क्या हरज है? अरे हमारे सिख गुरुओं ने सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा की अपना गर्दन कटवा करके। यार गुरुओं को पढ़ो, गुरुओं के जीवनी को पढ़ो, तभी सच्चाई का पता लगेगा। मैंने तो कई बार बोल रखा हूं कि 5वां गुरु यानी गुरु अर्जुन देव से लेकर के अंतिम गुरु गोविंद सिंह तक 5 गुरुओं ने मुसलमानों से लोहा लिया है, और मुगल काल में इन्होंने अपना गर्दन कटवा करके सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा की। जो आज शीशगंज, हमारा जो शीशगंज है ना चांदनी चौक में, वो शीशगंज इसी आधार पर बना। वहां भाई सतीदास मोतीदास ने सब बलिदान दिया है, आरी से चिरवाया गया, दीवारों में चिन्हवाया गया। ये सारा काम उन हमारे सिख गुरुओं ने झेला है इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के लिए। हम उन गुरुओं का नाम लेना नहीं चाहते, उन गुरुओं की मेहरबानी हम सुनना नहीं चाहते, उन गुरुओं को धन्यवाद देना नहीं चाहते। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये सब बेतुकी बातें हो रही है। वेद को छोड़ने से ही ये सारा नतीजा हुआ है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम वेद के शरण में आए। तो ये समय लंबा हो रहा है, मैं आप लोगों का समय न लेता हुआ चाहूंगा, लेकिन आप नाम लेके ही बोले, क्योंकि पंडित जी को गलत फहमी। क्या लिखा भाई? मतलब आपकी कितनी पुस्तकें हैं आपने लिखी? मेरी पुस्तक तो मैंने 6 लिखा है, ये 5 पुस्तक छप गई थी, 6ठा भी छपना बाकी है, लेकिन किसी का 4था एडिशन, इसका 4था एडिशन जाना है। मैंने छापने के लिए वेदऋषि.com को दे रखा हूं, सुनते हैं उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी दोबारा करके इसको हम करेंगे। हाँ, फिर से लाइव कब आएंगे? बृहस्पतिवार को देखेंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान चैनल में बता रहे हैं वेद किसको, पुस्तक किसको चाहिए। शायद इन भाई के पास हो तो इनसे संपर्क करिएगा। हाँ, किसी भाई ने धन्यवाद दिया है। धन्यवाद तो आप लोगों का है कि आप लोग इतने मेरे साथ जुड़े हैं। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के प्रत्यक्ष प्रमाण, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन जी, सिन्हा साहब। शीशगंज गुरुद्वारा जो है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारे गुरुओं ने अपनी गर्दन कटवा करके ये दिया है। और आप लोगों को एक चीज मैं इसके साथ और जानकारी दे रहा हूं, वो तो शीशगंज बिल्कुल चांदनी चौक में बीच में हो गया,
और ये लाल किला के सामने से जब आप चांदनी चौक की तरफ जा रहे हैं तो बायां हाथ में जो जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर को भी मुसलमानों का टारगेट में था। मुसलमान उसको तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन आर्य समाज ने बचा लिया उस मंदिर को। आर्य समाज ने उस जैन मंदिर को बचाया। जो जैनी और बौद्धिस्ट आज गाली दे रहे हैं आर्य समाज को, ऋषि दयानंद को, आर्य समाज दीवान हॉल ने ही उस जैन मंदिर को बचाया है। ये इतिहास साक्षी है। इसीलिए मैं क्या क्या बताऊं, कैसे कैसे बताऊं। आप लोग चौहान साहब फिर क्या लिख रहे हैं आप? हाँ, संजय बाबू लिख रहे हैं। संजय आर्य जी, ये कौन संजय जी हैं मुझे मालूम नहीं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजकुमार जी भी कुछ लिख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। वेद पढ़ना इतना आसान है क्या? बिल्कुल आसान है साहब। पढ़ेंगे तो आसान होगा, बिना पढ़े आसान हो जाएगा। प्रयास करिए तभी तो आसान होगा। वेयर देयर इज विल देयर इज वे ना। मैं कहाँ जानता था, हमारे परिवार में तो कोई नहीं जानता था, संस्कृत का सार नहीं जानता था, अरे हिंदी तक नहीं जानते तो मैं आप लोगों को और क्या बताऊं। जब मैं खुद गुरुकुल में पढ़ा, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाए। अरे मुझे देख करके सीखिए ना, यही तो एक नजीर है आप लोगों के सामने में। मुझे देख करके सीखिए ना, मैं कहाँ था, कहाँ हूं और कहाँ आप लोगों ने पहुंचाया मेरे को। ये महर्षि देव दयानंद की मेहरबानी है, देव दयानंद की देन है। जब ऋषि दयानंद के साथ जुड़ करके मैं अपने को यहां तक पहुंचा सकता हूं, तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? और मुझे तो अफसोस भी है इन बातों से कि आप लोगों से सीख करके मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। ये दुर्भाग्य है ना। और फिर भी ये हमारे चौहान साहब लिख रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों नहीं आएगा भाई? गुस्सा, आप लोग गुस्सा वाला काम करोगे तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? क्या सत्यार्थ प्रकाश को, सत्यार्थ प्रकाश कैसे? किसी भी आर्य समाज से आप सत्यार्थ प्रकाश ले सकते हैं। भगवान किसी को जन्म नहीं देते। गणेश कौन है? देखिए, भगवान किसी को जन्म नहीं देता। शिव गणेश कौन है? जब आप महापुरुष कह रहे हैं, वो उसको देवता कह रहे हैं। शिव गणेश नाम सब परमात्मा का है। शिव जब वो कल्याण करते हैं तब शिव कहलाते हैं, जब वो वर्षा करते हैं तो रुद्र कहलाते हैं, जब सृष्टि की रचना करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, जब वो विचरण करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, जब हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें सजा देते हैं तो रुद्र कहलाते हैं। इसलिए मूर्खता ना करो, जानो, पहले जान करके बात करो। यहाँ पर जानकारी की मेहरबानी है। यहाँ पर सब जानकारी ही दी जाती है, जानकारी ली जाती है। जान करके आओ, जान करके करो। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, जान जाओगे सब सच्चाई। ज्ञान प्राप्ति का क्या मार्ग है और कैसे जाने की आप जानने योग्य है? वो तो आपके दिमाग पर निर्भर करेगा। आप बुद्धि से काम लेंगे तो बुद्धि से ही जानना पड़ेगा ना। पर हारिस सुल्तान जैसा आप ये मत कहना कि बुद्धि ही परमात्मा, बुद्धि ही आत्मा है। बुद्धि को आत्मा मत मानिए। बुद्धि आपकी है। आप कौन है? बुद्धि हमारी है। हम कौन है? बुद्धि अलग है, हम अलग है। इसीलिए बुद्धि से परखना पड़ेगा सब कुछ। मूर्ति पूजा को तो बढ़ावा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मूर्ति पूजक बढ़ावा दे, उसमें आप क्या कर सकते हैं? लेकिन काम आप तो खुद करिए। आप खुद करेंगे नहीं, किसी को करने भी नहीं देंगे, तो ये गलत है ना। आप खुद करिए ना। इसीलिए तो मैं बोला ना कि धर्मात्मा के प्रचार प्रसार में अगर वृद्धि हो जाए तो दुरात्मा के प्रचार प्रसार में कमी आएगी। लेकिन धर्मात्मा तो यहाँ प्रचार करना ही नहीं चाहते, तो दुरात्मा की वृद्धि नहीं होगी। पंडित जी क्या लिखा है? गुरुजी आपसे बात कर मिला और आपके वीडियो से भी ढक गया भाई। चलिए, मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं, आप लोगों से विदाई ले रहा हूं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिना जानकारी दिए हुए मैं आ गया। मैं जुड़ा तो था अपने एडवोकेट बलराम जी के साथ। अब वो कैसे
अलग हुए मुझे मालूम नहीं। मैं यहाँ पर इससे जुड़ गया हूँ आप लोगों से, और मैं चाहता हूँ कि यहीं तक ही आज का प्रोग्राम समाप्त किया जाए। अगले बृहस्पतिवार को सुबह इसी तरीके से मैं आऊंगा और फिर ये प्रोग्राम करेंगे। सुबह 9 बजे से ही रखते हैं इस प्रोग्राम को। आप सब लोगों को साधुवाद, आप सब लोगों को धन्यवाद, आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, आप सब लोगों को नमस्ते, हृदय से आभार। माननीय को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कहिए भारत माता की जय।